ओम शांति। इस ओम की ध्वनि की गूंज में परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, जिस पर आज का वीडियो आधारित है। नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, जब तक बंदा कोई भी मनुष्य जीवित है किसी भी उम्र का, तब तक उसकी कोई ना कोई इच्छा रहती है। कोई बहुत इम्पोर्टेंट इच्छा होती है जिसको वो बहुत तरजीह देता है, नहीं तो छोटी मोटी इच्छाएं चलती रहती हैं। जो बड़ी इच्छाएं हैं वो कैसे पूर्ण होंगी? लोग तांत्रिकों के चक्कर में, कोई कहता है जी, खास तौर पर मेरी बहनें, कि वो सियाना बंदा, वो हमारी मनोकामना पूर्ण कर देगा। तो भाई, आज मैं बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूँ जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकता है। हमारी कुंडली में एक भाव है और कुंडली का सबसे इम्पोर्टेंट भाव है, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज के वीडियो में कि आप अपनी मनोकामना कैसे पूर्ण करें। देखिए, ये जो कुंडली का 11वां भाव है, ये सभी भावों का राजा है। इसमें कोई भी ग्रह, किसी भी ग्रह की दृष्टि अशुभ फल नहीं देती। तो भाई, ये जो भाव है, ये हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी मनोकामनाएं, हमारी इच्छाएं, जीवन में हमारा लक्ष्य, हम कितने सफल होंगे, हमारा आत्मबल, हमारा सोशल सर्कल कितना बड़ा है, हमारे मित्र कैसे हैं, हमारी आमदनी कितनी होगी, हमारा लेवल ऑफ हैप्पीनेस, हम कितने खुश रहेंगे जीवन में, ये सब चीजें 11वें भाव से देखी जाती हैं। एक और बात, जो 11वां भाव है, कुंडली के सभी भावों के गुण को अपने बीच समेटे बैठा। जैसे लगन को हम कहते हैं ना कि कुंडली का स्टेयरिंग है, इसी तरह 11वें भाव को कहते हैं। कैसे? देखिए, छठे से छठा। आप कहेंगे जी, छठा स्थान तो शत्रु का है, तो छठे से छठा भावत भाव का अगर हम प्रिंसिपल लगाएं तो ये भी शत्रु का हुआ। लेकिन भावत भाव का प्रिंसिपल जहाँ काम करता है, छठे से छठा मतलब दुश्मन का दुश्मन हमारा मित्र हो गया। एक तो ये भाव हो गया छठे से छठा। दूसरा ये भाव हो गया 12वें से 12वां। क्या ब्यूटी है! 12वां भाव बहुत ही करामाती भाव। इससे गुप्त शक्तियां, जो हमारे पितर हैं, हमारे पूर्वज हैं, उनकी आत्माएं जो हमारे अंग संग रहती हैं, वो देखी जाती हैं। तो 12वें से 12वां हो गया। जातक को गुप्त शक्तियों का सहारा, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता रहेगा
और कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए बहुत आसानी से जातक निकल जाएगा। देखिए, छठे से छठा, 12वें से 12वां, 6 और 12 दो घरों के गुण तो इसमें आ गए। अब एक होता है कुंडली में विपरीत राजयोग। इस तरह का राजयोग जो कुंडली में सबसे अच्छा फल देता है और एक बार फल दे दे, यानी एक बार सफलता दे दे, फिर जीवन भर आदमी जातक सफल ही रहता है। विपरीत राजयोग होता है कि छठे भाव का स्वामी 6, 8, 12 भावों में हो, अष्टम भाव का स्वामी 6, 8, 12 भावों में हो, 12वें भाव का स्वामी 6 में हो या 8 में हो या 12 में हो। तो भाई 11वें भाव में छठे भाव का स्वामी आ जाए, 8वें का स्वामी आ जाए, 12वें का स्वामी आ जाए, या इनकी दृष्टियां भी पड़ जाए, तो भी कुंडली में विपरीत राजयोग का निर्माण होता है, यानी जातक बहुत तरक्की करता है। अब एक नियम आपको और बता देते हैं कि जो 11वां भाव है 10वें भाव से दूसरा भाव है, यानी जो हम कर्म करते हैं, जो हम मेहनत करते हैं, उसको धन में जो चेंज करता है वो है 11वां भाव। तभी हम इसे आमदनी का भाव कहते हैं। और धन में तब्दील करता है, अगर धन के साथ संबंध बन जाए 11वें भाव के मालिक और दूसरे भाव के मालिक का, तो भाई क्या बात है, बहुत अच्छा लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। आगे देखिए, जो 11वां भाव है वो तीसरे भाव से नवम है, तीसरे भाव से नवम है 11वां भाव, यानी हमारी मेहनत, हमारी जो मान सम्मान इज्जत है समाज में, उन सबको जो कैश करता है वो 11वां भाव है, यानी कि कम मेहनत और अधिक लाभ। ये बात तो हो गई 11वें भाव क्यों इम्पोर्टेंट है। अब हमारा मेन मुद्दा है कि 11वें भाव से हम अपनी मनोकामना किस तरह से पूर्ण कर सकते हैं, तो हम इस पर आते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले आप देखिए कि 11वें भाव में कौन सा अंक लिखा है। जैसे यहाँ 11 लिखा है ना, ये तो काल पुरुष की कुंडली बना दी। इसमें कोई भी अंक हो सकता है, 1, 2, 3 इससे लेकर 12 तक कोई भी अंक हो सकता है। फिर आप देखिए कि उसका मालिक कौन है। जैसे 1 का मालिक है मंगल, मैंने लिख दिया। 2 का मालिक है शुक्र, 3 का मालिक है बुध, 12 का मालिक है गुरु। इस तरह आप देख लीजिए कि आपका जो 11वां भाव है उसका स्वामी, उसका मालिक कौन सा ग्रह है। मान लीजिए 12 राशि है तो हो गया गुरु। मान लीजिए गुरु चौथे भाव में विराजमान है, तो जब 11वें भाव का मालिक चौथे भाव में विराजमान है, जो मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगा वो लागू होंगे। मान लीजिए 11वें भाव में जो राशि है वो है 7। 7 का मालिक कौन है? शुक्र, ये वाला। तो शुक्र मान लीजिए सप्तम पड़ा है, तो अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए 11वें भाव का मालिक जब सप्तम भाव में हो, जो मैं उससे रिलेटेड बातें बताऊंगा वो फॉलो करनी है आपको, और कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल। चलिए शुरू करते हैं। 11वें भाव का भी मालूम हो गया, 11वें भाव के मालिक का भी मालूम हो गया, और ये भी मालूम हो गया कि 11वें भाव का मालिक किस भाव में विराजमान है। तो सिंपल
एक भाव से शुरू करते हैं, लगन से। मान लीजिए 11वें भाव का मालिक पहले भाव यानी लगन में विराजमान है, तो भाई आपकी जो भी मनोकामना है, अगर आप अपनी जन्मभूमि से दूर रहते हो, जहां आप जब छोटे थे वहां खेलते थे, आपने वो घर छोड़ दिया, कहीं 5-10 किलोमीटर दूर घर ले लिया, तो भाई जो दोस्त आपके साथ खेलते थे उनसे मिलिए और जो भी आपकी इच्छा है उनके साथ शेयर कीजिए, उसके बारे में बात कीजिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। इसके अलावा जो पहला भाव है आपके बालों का, अपने बालों का पूरी तरह से ध्यान रखें कि इन्हें कोई बीमारी तो नहीं लगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो साथ की साथ इसका इलाज करें। बालों को साफ सुथरा रखें, खास तौर पर मेरी बहनें अपने सिर को साफ रखें। स्वास्थ्य आपका बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए, और जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती अपने व्यवहार में बिल्कुल विनम्रता लेकर आए, ताकि समाज में आपकी हैसियत बढ़े। जितनी समाज में आपकी हैसियत बढ़ेगी उतनी जल्दी आपकी मनोकामना, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। अगर भाई 11वें भाव का मालिक दूसरे भाव में विराजमान हो जाए तो हम अपनी मनोकामना कैसे पूर्ण कर सकते हैं? जो दूसरा भाव है वो हमारे रिश्तेदारों का है। किस तरह के रिश्तेदारों का है? जो दूर के होंगे तो खून के रिश्तेदार, लेकिन दूर के होंगे, जैसे दादाजी का कोई भाई है या बहन है, उसके आगे बच्चे, नाना नानी का आगे कोई भाई बहन है, उसके आगे बच्चे। तो उनमें से जिनके साथ आपके अच्छे संबंध हो उनके साथ अपनी मनोकामना शेयर कीजिए। और एक बात और बताता हूं, जो आपके पास धन संचित है उसका कुछ हिस्सा मनोकामना पूर्ण करने में लगा दे तो सोने पर सुहागा है। पड़ोसियों की मदद कीजिए। जो वाणी है उसमें गुस्सा और अहंकार नहीं होना चाहिए। और जो खाना है, भोजन, पहले दूसरों को करवाएं जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। खास तौर पर जो आपके अंडर काम करते हैं या आपके नौकर चाकर हैं या गरीब हैं, उनको अच्छे से अच्छा खाना खिलाएं तो बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आगे चलते हैं तीसरे भाव में। 11वें भाव का मालिक जब तीसरे भाव में विराजमान हो जाए तो भाई जो छोटे भाई बहनों का होता है, तो छोटे भाई बहनों से अपनी मनोकामना शेयर कीजिए, प्यार से रहिए उनके साथ, ताकि वो दिल से कहें कि मेरे बड़े भाई की, बहन की जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए। इसके अलावा 11वें भाव का मालिक जब तीसरे भाव में आ जाए तो कभी भी किसी भी जिम्मेदारी से ना भागे। कार्य क्षेत्र हो, घर हो, बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी आप बहुत आसानी से पूरी कर लो। किसी भी जिम्मेदारी से आपको भागना नहीं है। जो तीसरा भाव है वो है मीडिया का। प्रिंट मीडिया हो गया, अखबार वगैरह के आर्टिकल्स हो गए। इसके अलावा छोटी यात्राओं का भाव है, तो छोटी यात्राएं करते रहें। 20, 30, 40 किलोमीटर की यात्रा महीने में एक बार करते रहें जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण न हो। इसके अलावा कोई वीडियो बना दिया किसी चैनल के लिए या कोई आर्टिकल लिख दिया, अगर ये भी नहीं करना तो एक सिंपल पेपर लीजिए,
उस पर अपनी मनोकामना लिख दीजिए और उसको जल प्रवाह कर दीजिए। इसके अलावा कोई बंदा आपका नाउन नहीं है, क्योंकि तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है, आपसे कोई जान पहचान नहीं है, किसी स्थान पर पब्लिक प्लेस में मिल गया, बातें चल पड़ी, तो उसके साथ अपनी मनोकामना अवश्य शेयर करना। बहुत केसेस में देखा है कि अनजान लोग आपकी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। मेहनत तो अपने आप ही होती रहेगी, क्योंकि मनोकामना ने पूर्ण होना है, उसके अनुसार अपने आप ही मेहनत होती रहेगी। आगे आते हैं 11वें भाव का मालिक चौथे भाव में हो तो भाई चौथा भाव परिवार का, इसमें वो परिवार के सदस्य आते हैं जो एक ही किचन में, एक ही रसोई में बना हुआ खाना खाते हैं। पति पत्नी हो गए, बच्चे हो गए, अगर माता पिता साथ रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो हो गए। अगर माता पिता साथ नहीं रहते तो चौथा भाव माता का तो है ही, माता के अलावा भूमि का भी है, भूमि को भी हम माता ही कहते हैं। तो आपकी जो मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए अपनी माता से और अपने ससुर से आशीर्वाद ले। और एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं कि जो गौ माता है और जो देसी है, एक तो होगी ना बाहर से आई है, उनको हम विदेशी कहते हैं, जो व्हाइट कलर की होती है देसी, बहुत कम दूध देती हैं, वो गौ माता जो है उसके पास जाएं, उसकी सेवा वगैरह करें और उसको अपनी मनोकामना बताएं। शर्त यह है कि वो दूध दे रही हो, कई बार दूध देने से हट जाती है ना, तो दूध दे रही हो तो उसको अपनी मनोकामना बताएं, तो भाई ईश्वर की कृपा से बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसके अलावा जो भी आपके पास वाहन है, छोटा है, बड़ा है, महंगा है, सस्ता है, आपकी क्षमता के अनुसार उसको चमका कर रखे। चंद्रमा का भाव है, क्योंकि 4 का अंक है, इसका मालिक चंद्रमा है काल पुरुष के हिसाब से। तो जीवन में अगर मनोकामना पूर्ण करनी है तो भावुकता छोड़नी पड़ेगी। एक बार जो निर्णय ले लिया, और जो आपका कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलना पड़ेगा कुछ समय के लिए, जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। थोड़ा छल कपट करना पड़ सकता है, क्योंकि भावना छोड़ोगे तो थोड़ा छल कपट करना पड़ सकता है। आगे चलते हैं पंचम भाव के ऊपर। पंचम भाव बुद्धि का भाव। तो भाई जो भी आपकी मनोकामना है, सबसे बड़ा रोल निभाएगी आपकी बुद्धि। और सबसे बड़ा बंधन कौन सा होता है? प्रेम का बंधन। जिसके साथ हमारा प्यार होता है वो हमारा बड़े से बड़ा काम कर देता है। 10 लाख रुपए किसी को दे दो रिश्वत के, वो काम नहीं करेगा, लेकिन प्रेम हो बड़े से बड़ा काम हो जाता है। तो बुद्धि के सहारे, प्रेम के सहारे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसके अलावा संतान से अपनी मनोकामना अवश्य साझी कीजिए, और संतान भी आपकी ईश्वर से प्रार्थना करेगी। जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, और उनकी प्रार्थना ईश्वर बहुत जल्दी सुनते हैं। इसके अलावा 11वें भाव का स्वामी पंचम भाव में हो तो कोई विपरीत लिंग का व्यक्ति आपको अच्छी तरह से समझता हो,
जिससे खून का रिश्ता ना हो, उम्र कोई भी हो सकती है, उससे अपनी मनोकामना शेयर कीजिए। वो भी आपकी हेल्प कर सकता है, मनोकामना पूर्ण कर सकता है। जब तक मनोकामना पूरी नहीं होती, किसी से बहसबाजी नहीं करनी और बेईमानी का कोई काम बिल्कुल नहीं करना। आगे चलते हैं, छठा भाव। छठे भाव में भाई 11वें भाव का मालिक विराजमान हो जाए तो किसी की सेवा करनी पड़ेगी। मनोकामना पूरी करने के लिए हमें किसी की सेवा करनी पड़ेगी। इसके अलावा ननिहाल पक्ष के जो लोग हैं, जिनके साथ आपके अच्छे संबंध हैं, उनसे अपनी मनोकामना शेयर कीजिए और जो आपसे बड़े हैं, थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे इसको हम पूर्ण करें। इसके अलावा जहां भी आप नौकरी करते हैं, जो आपके सबसे नजदीक है, वो सह कर्मचारी, वो कुलीग जो सबसे नजदीक है, उससे भी अपनी मनोकामना शेयर कीजिए और उसके साथ अच्छे संबंध रखिए, तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगी। इसके अलावा एक बात और है, जिसको आप अपना दुश्मन मानते हैं कि ये मुझे कोई ना कोई धोखा देगा और हमेशा उसे शक की नजर से देखते हैं, तो भाई वो बंदा आपकी मनोकामना पूर्ण करने में बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। तो पहली नजर में किसी को दुश्मन मान लेना ये बहुत बड़ी गलती होती है जब 11वें भाव का मालिक छठे भाव में होता है। एक छोटी सी घटना कि बहुत गर्मियों के दिन थे जैसे चल रहे हैं, एक बंदा बस का इंतजार कर रहा था, तो कोई शेल्टर वगैरह नहीं था, गर्मी में खड़ा था, साथ ही एक घर था। एक बुजुर्ग ने पूछा कि भाई पानी पियोगे? कहता जी आपकी बहुत मेहरबानी, आप अगर पिला दो, बहुत प्यास लगी है। तो उस आदमी ने देखा कि 5 मिनट हो गए, 7 मिनट हो गए, अभी तक वो बुजुर्ग आया तो है नहीं। उसने सोचा कि बंदा ठीक नहीं है, ये तो मजाक बना दिया इसने मेरा। तो इतने में बुजुर्ग आ जाते हैं और उसके लिए पानी लेकर आते हैं। जब वो पानी पीता है तो पानी खट्टा होता है। उसने कहा कि कैसा बंदा है, 7 मिनट के बाद आया है और पानी भी अच्छा नहीं लेकर आया। तो वो बुजुर्ग पूछते हैं कि भाई साहब आपको डायबिटीज तो नहीं है? वो कहता है कि जी नहीं। वो बोलते हैं कि जी मैं तो आपके लिए नींबू पानी लेकर आया हूँ, तभी थोड़ा समय लग गया, और ये शुगर, चीनी जिसे बोलते हैं, वो साथ में लाया हूँ। अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो मैं इसमें डाल देता हूँ। तो वो शुगर डाल देता है और वो बंदा बहुत ही तसल्ली से नींबू पानी पीता है और बहुत दुआएं देता है। देखिए कितनी जल्दी हमारा डिसीजन किसी के बारे में चेंज हो जाता है। इसलिए 11वें भाव का मालिक छठे भाव में हो तो इस तरह पहली नजर में किसी के बारे में कोई डिसीजन नहीं बनाना। आगे चलते हैं सप्तम भाव में। 11वें भाव का मालिक जब भी सप्तम भाव में हो तो जब आपके मन में कोई मनोकामना हो, कोई बड़ी इच्छा हो, तो एक बात का ध्यान रखना कि अपने जीवन साथी के साथ बहुत अच्छे संबंध बना लेना। जैसे हमें किसी की आवश्यकता होती है, हम उसके आगे पीछे, जिसे बोलते हैं बटरिंग करना, या देसी भाषा में बोलते हैं चमचागिरी करना। जब बहुत बड़ी इच्छा पूर्ण करनी हो तो जीवन साथी की चमचागिरी करनी शुरू कर दीजिए। इसके अलावा आपकी जो बुआ है, या अगर साझेदारी में कोई काम है तो
उनसे भी अपनी मनोकामना शेयर कीजिए। मनोकामना पूर्ण करने के लिए अगर आवश्यक हो, लड़ाई झगड़ा थोड़ा हो सकता है और कोर्ट केस भी हो सकता है, तो इससे घबराना नहीं है। अगर आवश्यकता हो दूसरी पार्टी कर दे या आप कर दे, तो बहुत जल्दी समझौता हो जाएगा और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अष्टम भाव में हो भाई 11वें भाव का मालिक। जब 11वें भाव का मालिक अष्टम भाव में हो तो गुप्त भाव है। जो भी आपकी मनोकामना है, पहले तो उसको पूरी तरह से गुप्त रखिए, और वो लोग पूरा करेंगे जिनके साथ आपके गुप्त संबंध है, और आपको गुप्त खर्च करना पड़ेगा, यानी ऐसा खर्च जिसकी नॉलेज किसी को ना हो आपके सिवाय। इसके अलावा जो ससुराल के रिश्तेदार हैं, उनसे अपनी मनोकामना पूरी नहीं शेयर करनी, किसी दूसरे रूप में शेयर करनी है। क्योंकि अगर हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड शेयर कर दी तो गुप्त नहीं रहेगी। किसी दूसरे रूप में शेयर कीजिए और कोई ना कोई समाधान आपको मिल जाएगा। गुप्त प्लानिंग कीजिए और ससुराल वालों से कुछ पैसा उधार ले लीजिए, और जो गुप्त खर्च करना है वो पैसा उसमें डाल दीजिए। चाहे आपके पास कोई कमी नहीं है, फिर भी थोड़े से रुपए उधार ले लीजिए और जो भी गुप्त खर्च करना है उसमें डाल दीजिए। बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आगे चलते हैं। भाग्य भाव में हो नवम भाव में 11वें भाव का मालिक, तो भाई जो गुरु होते हैं, आजकल तो मेरे जैसा बंदा भी अपने आप को गुरु कहने लग जाता है, जो अभी बहुत कम नॉलेज रखता है। तो जो वास्तव में विद्वान हो उनकी बात करता हूँ। उन गुरुओं का अगर गुरु ना मिले तो भाई जाति से अच्छा ब्राह्मण हो, जो मांस और शराब से दूर रहता हो, उसका आशीर्वाद लें कि जी मेरी ये मनोकामना है, मैं जीवन में ये प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। इसके अलावा 11वें भाव का मालिक नवम भाव में हो तो भाई किसी भी धर्म के साथ आप संबंध रखते हैं, ये सेकेंडरी इशू है, हिंदू हो सिख हो कोई भी धर्म है आपका, सभी धर्म बराबर है भाई, पहले हम इंसान हैं। तो जिस भी धार्मिक स्थान पर जाना आपको पसंद है, हो सके तो हर रोज वहां जाएं और वहां जाकर सच्चे दिल से प्रार्थना करें। नवम भाव लंबी यात्रा का है। अगर जन्मभूमि से दूर काम करते हो तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगी। अगर जन्मभूमि पर काम करते हो तो थोड़ा सा लंबा टूर खींचिए। मान लीजिए आपके बच्चे फॉरेन में है तो वहां एक आध चक्कर लगाए। अगर आपकी क्षमता है, आपके पास पैसे हैं, तो जो हमारे नियर कंट्री हैं, आसपास के देश है, वहां आप घूम फिर आए तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगी। इसके अलावा परोपकार करना थोड़ा सा बढ़ाएं। आपको पता है कि जिस बंदे ने मुझे बहुत चूना लगाया है, मेरा बहुत नुकसान किया है, फिर भी जब वो बंदा आपके पास आ गया और आपकी मनोकामना भी पूर्ण नहीं हुई, तो कुछ ना कुछ उसका भला कर दीजिए, तो आपका भाग्य आपका साथ देगा। जो आपके भाई हैं और आपका साला, उससे भी किसी ना किसी रूप में अपनी मनोकामना शेयर कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि जो आजकल का सिनेरियो है, भाई सभी सेल्फिश है, भाई की बात कर लो, साले की बात कर लो,
सभी को अपने से मतलब है, फिर भी 11वें भाव का मालिक नवम भाव में हो तो इनसे एक बार शेयर अवश्य करना, आपको अवश्य समाधान मिलेगा और ईश्वर की कृपा से बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अगर भाई 10वें भाव में हो 11वें भाव का मालिक, तो जहां सबसे अधिक काम आएगा अपने पिता का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद, और जो आपके कर्म है उसमें थोड़ी होशियारी चालाकी करनी पड़ेगी। मैं कई बार कहता हूं अपने वीडियोज में कि होशियारी चालाकी और छल कपट करना पड़ेगा, लेकिन साथ में ये कहता हूं कि उसके साथ ही करना जिसने पहले बहुत बंदों के साथ छल कपट किया हो। किसी गरीब के साथ, किसी शरीफ बंदे के साथ किसी को बलि का बकरा बनाना, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना। धोखा भी देना पड़ सकता है, लेकिन धोखेबाज को धोखा देना, कोई अगर कह ले कि बुरा कर्म नहीं है। साम दाम दंड भेद नीति भी यही कहती है कि जहां आवश्यकता हो इनका उपयोग कर लेना चाहिए। इसके अलावा जिनके पास सरकारी शक्तियां हैं या राजनीति के कारण सरकारी शक्तियां, उनसे आपके संबंध है किसी बंदे से, तो उनके पास जाइए, बैठिए, बातों बातों में अपनी मनोकामना शेयर कीजिए, तो बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और मनोकामना पूर्ण करने में जो खर्च हो रहा हो तो अपने पिताजी से थोड़े से पैसे उधार ले लें, उनकी क्षमता के अनुसार, कि पिताजी मुझे इतने पैसे की आवश्यकता है, बाकी जितने आपके पास है उतने दे दीजिए, आपकी मेहरबानी होगी। तो उन पैसों का उपयोग अपनी मनोकामना पूर्ण करने में करेंगे तो भाई बहुत जल्दी ईश्वर की कृपा से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आगे चलते हैं। 11वें भाव का मालिक 11वें भाव में ही विराजमान हो जाए तो भाई ये एक अजीब सी सिचुएशन बन जाती है। कैसे बन जाती है? ये भाव है मित्रों का, आपके जो सोशल सर्कल है कि कौन कौन से लोगों के साथ आपकी जान पहचान है। तो पहली बात तो ये है कि जब आपकी कोई मनोकामना हो तो जो आपके आसपास के लोग हैं, पहले 1, 2, 3 बार उनको खुद विश कर दीजिए, जो आपको नहीं करते। जो भी आप करते हैं, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जो भी आप करते हैं विश कर दीजिए। उसके बाद वो आपको अपने आप विश करना शुरू कर देंगे। जब वो आपको विश करेंगे, ये आपकी मनोकामना पूरी करने में सबसे बड़ा रोल अदा करेगा। खुद का घर है, मनोकामना पूर्ण तो होगी, लेकिन पूरे होते ही और बढ़ जाएगी। जैसे मेरी मनोकामना है कि मैं एक गाड़ी ले लूं, 10 लाख की है वो, 10 लाख की गाड़ी ले ली, तो जब ड्राइव की तो दिमाग में विचार आते हैं कि मजा नहीं आ रहा, तो सोचते हैं कि थोड़ी महंगी ले लें, इसको सेल कर दे। इसलिए सेटिस्फैक्शन नहीं होती 11वें भाव का मालिक 11वें भाव में हो, क्योंकि मनोकामना बढ़ाता रहता है। आमदनी बढ़ाने की जितनी कोशिश करेंगे उतनी जल्दी मनोकामना पूर्ण होगी। और जो मेरी बहनें हैं, जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, बहुओं के साथ बहुत अच्छे संबंध रखें। वैसे तो भाई बहू बेटी के समान ही होती है, लेकिन अगर मनोकामना है तो ये बहू
अगर दिल से दुआ कर दे आपके लिए तो बड़ी से बड़ी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगी। अब रह गया 12वां भाव। 12वें भाव में 11वें भाव का मालिक हो तो कहते हैं कि जी ये तो खर्च का भाव है, दौड़ धूप का भाव है। लेकिन जब भी 11वें भाव का मालिक 12वें भाव में हो, आपके दिमाग में मनोकामना आ जाए तो अधिक चिंता नहीं करनी। चिंता कौन करेगा? गुप्त शक्तियां और आपके बुजुर्गों की, पितरों की आत्मा जो हमेशा आपके अंग संग रहती है, वो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी इस तरह पूरी करेंगे कि आपको उम्मीद ही नहीं होगी कि ये भी हो सकता था। इसके अलावा अगर जन्मभूमि से दूर रहते हो तो जो आपके बुजुर्गों की आत्मा है उनको आपका ख्याल बहुत अधिक होगा कि बच्चा बाहर है घर से, तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होगी। इसके अलावा आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो आजकल पति पत्नी दोनों काम करते हैं, तो पत्नी भी कहती है कि मैं भी कमाई करती हूँ भाई, तो कोई मेहमान आ जाता है। कई बार तो पानी भी हमें इस तरह से पिलाते हैं, खास तौर पर जो बड़े बड़े शहर हैं, कि एक बहुत बड़ा वजन आ गया। लेकिन भाई जो पानी पिलाते हैं उसका लाभ क्या है? क्योंकि ये तो संस्कार है ही नहीं हम में। अगर हम लाभ के बारे में हमें ज्ञान हो तो हम बहुत ही अच्छे ढंग से मेहमान को पानी पिलाएंगे। कोई भी मेहमान आ जाए उसकी सेवा कीजिए क्षमता के अनुसार, गरीब हो अमीर हो, हमें उससे काम पढ़ना हो ना पढ़ना हो। अक्सर हम इस तरह करते हैं कि उसी की सेवा करते हैं, उसी को पूछते हैं, जिससे हमें लगता है कि फ्यूचर में हमें इससे काम पड़ना है। लेकिन भाई अगर आप गरीब की सेवा कर दोगे तो सीधा गुप्त शक्तियां प्रसन्न होंगी आपसे, पितरों के नाम पर कुछ ना कुछ निकालते रहें। वैसे तो जब आपके बुजुर्ग जीवित हैं या जो बड़ी उम्र के लोग अभी आपकी जान पहचान के हैं, रिश्तेदारी में हैं, वो जीवित हैं और उनके परिवार के लोग उनको कम पूछते हैं, तो भाई आप उनके पास जाएं और किसी चीज की आवश्यकता हो तो गुप्त रूप से पूरा कर दीजिए। किसी को मालूम ना हो, गुप्त रूप से उसे पूरा करें। दवाइयों का दान करते रहें तो दवाइयों पर खर्च कम होगा, आप बीमारियों से बचे रहेंगे। अगर कोई बीमारी पहली बार टेस्ट में नहीं आई, डॉक्टर ने 2 टेस्ट और लिख दिए, फिर नहीं आई, फिर 4 टेस्ट करवाए फिर आई, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि बीमारी पकड़ने में जितनी डिले होगी उतनी जल्दी ही आपकी जो बीमारी है वो सही होगी, आप उतनी जल्दी ही स्वस्थ होगे। 11वें भाव का मालिक 12वें भाव में हो। एक बात और है कि मनोकामना एक ये भी रखिए, संसारिक मनोकामनाएं तो हम सभी रखते हैं, गाड़ी मिल जाए, पैसा मिल जाए, बंगला मिल जाए, ये तो हमारे सभी की मनोकामना है, बच्चे सेट हो जाए। लेकिन जो सबसे बड़ी मनोकामना है जिसके लिए हमें मनुष्य जीवन मिला है, वो हम सभी भूले बैठे हैं कि इस मृत्यु और जन्म लेने के चक्कर से मुक्ति पानी। तो 12वां भाव उसी का है। तो ये भी मनोकामना रखिए, आप अच्छे कार्य कीजिए कि मेरा ये जन्म अंतिम जन्म हो,
इसके बाद मुझे इस मृत्यु लोक में ना आना पड़े। और इतना करोगे तो ये तो पक्का है कि आपकी गति अच्छी होगी, अगर इतने अच्छे कर्म ना कर पाए कि मरण और जन्म के चक्कर से मुक्त हो सको। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि जो 11वें भाव का मालिक है, ये वाला 11वें भाव का मालिक, ये जिस भाव में होता है उस भाव के अनुसार अगर हम कार्य करेंगे तो हम हर तरह की मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। और कितनी जल्दी होंगी ये डिपेंड करता है 1, 5 और 9 घरों के मालिक, इनकी पोजीशन कितनी अच्छी है। लेकिन फिर भी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेगा 11वां भाव, चाहे थोड़ा लेट देर सवेर हो जाए, लेकिन अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।